एक ऐसी सोसाइटी जो दुनिया के हर कोने में अपना कंट्रोल चला रही है, जो शायद आपके डिसीजन, आपके म्यूजिक टेस्ट और आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज को भी कंट्रोल करती है। पर क्या ये सच है? क्या इल्यूमिनाटी वाकई एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? मैं हूं मुजम्मिल और आप देख रहे हैं अनसुनी विद मूस। आज हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। ये कैसे शुरू हुआ और आज ये कैसे मुझे और आपको कंट्रोल कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट मई 1776 जर्मनी के बवारिया में एडम वाइसापर्ट नाम का एक प्रोफेसर अपने 4 यूनिवर्सिटी लॉ स्टूडेंट के साथ एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई और उसका नाम रखा द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है द एनलाइटेंड वन। और इसका सिंबल चुना गया एक आउल और उसके साथ और एक सिंबल जो आज काफी पॉपुलर है, ऑल सीइंग आई। ये सिंबल तो आज यूएस करेंसी में भी मिलता है। वाइसापोर्ट का मानना था कि रिलीजन और मोनास्ट्री दोनों मिल के सोसाइटी को अंधेरे में रख रही है और अगर यूरोप को बदलना है तो लोगों को साइंस, लॉजिक, फ्रीडम ऑफ थॉट्स की तरफ और रिलीजन से दूर कर देना होगा। चर्च और मोनास्ट्री से तंग आकर अपने 4 स्टूडेंट के साथ मिलकर एक नई दुनिया की सोच रखी। एक ऐसी दुनिया जिसमें न रिलीजन हो न किंग, सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी से दुनिया को चलाना चाहता था। ये सोसाइटी ओपनली काम नहीं करती, सब कुछ सीक्रेट तरीके से हैंडल किया जाता था। इल्यूमिनाटी को 3 हिस्से में बांटा गया। नोविस, जिसमें नए मेंबर्स होते जिनसे पावर और नॉलेज का वादा किया जाता और उसके बदले इन्हें अपने सबसे करीबी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता था। फिर थे मिनर्वल, जिसमें सीक्रेट आइडेंटिटीज रिवील होती और नॉलेज शेयर होता। और आखिर में जिनका रैंक सबसे ऊपर था, इल्यूमिनेटेड मिनर्वल। ये लीडर होते जो नए रूल्स बनाते और सोसाइटी के हर बड़े फैसले लेते। एडम वाइसापर्ट का कहना था, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ आवर ऑर्डर लाइज इन इट्स कंसीलमेंट, लेट इट नेवर अपीयर इन इट्स ओन नेम। यानी वो कहना चाहते थे कि इल्यूमिनाटी की सबसे बड़ी पावर ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये एग्जिस्ट भी करती है। ये सोसाइटी नाम बदलकर दूसरे ग्रुप्स के पीछे छुप कर काम करती थी, जैसे फ्री मैंसन या किसी और नाम के अंडर वर्क करना। इसका एजेंडा सीक्रेट था और अगर लोगों को इसका असली चेहरा दिखता तो शायद लोग अपोज करते या गवर्नमेंट रोक देती। तो वाइसहापर्ट चाहते थे कि इल्यूमिनाटी हमेशा से एक शैडो की तरह काम करे, जिसे कोई देख न सके पर उसका असर हर जगह हो। कुछ ही सालों में इल्यूमिनाटी फ्रीमैसन के साथ मिल गया। फ्रीमैसन के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इल्यूमिनाटी को ही डिस्कस करते हैं। इल्यूमिनाटी यूरोप के कई पार्ट्स में फैल गया, जैसे ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, क्लर्क्स तक भी इसमें शामिल हो गए। पर हर सीक्रेट सोसाइटी की तरह इस सोसाइटी में भी अंदर बगावत शुरू हो गया। वाइसापोर्ट डिक्टोरियल बन गया था। दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स के साथ लड़ाई हो गई। एक मेंबर जोसेफ ने सोसाइटी के सारे राज एक लेटर में लिखे और ड्यूक ऑफ बवारिया को भेज दिया। 1784 में सोसाइटी बैन हो गई और 1787 तक इल्यूमिनाटी के खिलाफ ऑफिशियल हुक्म निकल गया। जो भी इल्यूमिनाटी में पाया गया उसे सजाए मौत तक हो सकती है। वाइसापोर्ट भाग गया और इल्यूमिनाटी ऑफिशियली डिसॉल्व हो गई। पर कहानी खत्म नहीं होती। कई लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी अंडरग्राउंड हो गई और आज अपने पूरे ताकत से पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी हर मेजर इवेंट्स के पीछे है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, 9/11 अटैक, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इवन द कोविड-19 पैंडेमिक। इंटरनेट पर कई थ्योरीज है कि ये लोग मीडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और इवन बिग टेक कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। जे जेड, बियॉन्से, रियाना, मेडोना, काइन वेस्ट, इनके ऊपर अक्यूजेशन है कि ये सब इल्यूमिनाटी के पपेट है। इवन डोनाल्ड ट्रंप तक का नाम इसमें आता है। सिंबल्स जैसे ऑल सीइंग आई, पिरामिड, 666 और ऑल ऑफ मिनेवरा, ये सब हमेशा पॉप कल्चर और मीडिया में बराबर दिखाए जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई सेलिब्रिटीज एक सिंबल बनाते हैं, डायमंड शेप या ट्रायंगल। इसी तरह बियॉन्से ने 2013 सुपर बाउल में ट्रायंगल शेप बनाया। दिलजीत दोसांझ ने भी अपने कॉन्सर्ट में एक ऐसा ही सिंबल बनाया। बाद में कॉन्सर्ट का नाम ही दिल्यूमिनाटी रख दिया। लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई एजेंडा?
काइन वेस्ट ओपनली बोल चुका है कि एक सीक्रेट सोसाइटी म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। माइकल जैक्सन ने भी कुछ सिमिलर बातें कही थी और कुछ ही साल बाद उनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया। ट्यूपक ने इल्यूमिनाटी एक्सपोज करने की कोशिश की थी और उसका मर्डर हो गया। काफी खौफनाक। कई लोग इस पर जोक्स भी बनाते हैं, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है कोई भी सोसाइटी को छुपाने का, कि सच को मजाक बना दिया जाए। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है कि अपने सिंबल्स और अपने मैसेजेस को बार बार दिखाना, हर चीज में, जैसे ट्रायंगल, ऑल सीइंग आई, 666। ये सब सिंबल्स हर जगह आपको दिखते ही होंगे, जैसे यूएस डॉलर, म्यूजिक वीडियोस, मूवी पोस्टर, कॉर्पोरेट लोगोस में। और जहाँ पैटर्न होता है वहीं डाउट पैदा होता है। थ्योरीज कहती है इल्यूमिनाटी का गोल एक ग्लोबल यूनिफाइड रिलीजन और एक गवर्नमेंट क्रिएट करना जहाँ इंडिविजुअल थॉट्स की कोई वैल्यू ना हो। तो दोस्तों, क्या इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करती है, या ये सिर्फ एक 18th सेंचुरी सोसाइटी थी जो सिर्फ कुछ सालों में ही खत्म हो गई, या फिर वो आज भी जिंदा है और हम सबको कंट्रोल कर रही है? तो ये थी इल्यूमिनाटी का सच और इससे जुड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। फैसला आपका है कि आप इसे रियल माने या फेक। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कि ये रियल है। पर थ्योरीज भी तभी बनती है जब उसके पीछे कोई हकीकत छुपी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें।